लड़कियां क्या करती हैं जब उनका मन भर जाता है, जब उनको लड़की की ज़रूरत नहीं होती या उनके लाइफ में कोई अच्छा आ जाता है, तो वो पुराने बॉयफ्रेंड को छोड़ देती है। लेकिन वो सीधे सीधे जाकर तो लड़के से नहीं कह पाती कि ब्रेकअप। वो इंतज़ार करती है कि लड़का कोई गलती करे और उसका बहाना बनाकर उसे छोड़ दे। तुम लड़की से सच्चा प्यार करने लगते हो और लड़की तुमसे खेल खेल रही होती है। वो क्या करती है, वो किसी भी बात का बतंगड़ बनाकर, कोई भी बहाना बनाकर तुमसे ब्रेकअप कर लेती है। इनके बहाने सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ये कोशिश करती है ये तुम्हारे सामने उल्टी सीधी हरकतें करे और तुम ही इनसे दूर चले जाओ। लेकिन लड़कों को ये बात समझ नहीं आती। लड़कियों को खो देने का डर उन पर हावी हो जाता है। वो लड़की के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं गलती हो गई यार, माफ कर दो, फिर ऐसा नहीं होगा। रोते गिड़गिड़ाते लड़के को देखकर लड़की को मजा आता है। वो इन लड़कों को और तड़पाती है। याद रखना, जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रिश्ता नहीं रखना चाहिए। जब तुम लड़की के सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, तो लड़की के दिमाग में मैसेज जाता है कि तुम एक कमजोर बंदे हो और कमजोरों का साथ लड़कियां नहीं देती। तो देखो, ऐसी सिचुएशन में क्या करना है जब लड़की ब्रेकअप करके तुमसे दूर होना चाहती है। देखो, जब लड़की को ब्रेकअप करना होता है तो वो लड़के के सामने ऐसी बातें करती है जिससे लड़के को गुस्सा है। वो बेवजह एक ही बात को बार बार रिपीट करती है। वो तुम्हारी गलती के बारे में बताती है, किसी भी बात पर तुम्हें बेइज्जत करने की कोशिश करती है। लड़के गर्लफ्रेंड को खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो रिश्तों को सुधारने की कोशिश करते हैं। वो अपनी गलती भी मान लेते हैं जो उसने नहीं की होती है, क्योंकि लड़के गर्लफ्रेंड को खोने से डरते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, उसे तुम पहले ही खो चुके हो। वो बस तुम्हारे साथ होने का दिखावा कर रही होती है और इंतजार कर रही होती है कि तुम तंग आकर उससे दूर चले जाओ या उसे कोई बहाना मिल जाए तुमसे दूर होने का। मैं तुम्हें दो बंदों की कहानी बताता हूँ, राहुल और राज। राहुल की गर्लफ्रेंड ने उसे किसी को मैसेज करते हुए देख लिया। उसकी गर्लफ्रेंड ने जब राहुल से इस बारे में पूछा तो राहुल हड़बड़ा गया। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका फ़ोन चेक किया और उसके मैसेज देखे जो राहुल ने किसी लड़की को भेजे थे। उसकी गर्लफ्रेंड बेवजह रोने धोने का नाटक करने लगी और राहुल को धोखेबाज कहने लगी और ब्रेकअप कर ली। राहुल ने उसकी गर्लफ्रेंड को मनाने की कोशिश की, उसने उससे माफ़ी मांगी, वो कभी ऐसा नहीं करेगा ये भी कहा, पर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मानी और राहुल को छोड़ दी। राज की गर्लफ्रेंड ने राज को एक लड़की के साथ उसके रूम पर देखा। राज की गर्लफ्रेंड ने जब राज को कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया, रोने धोने का नाटक शुरू किया, तो राज ने उससे कहा यार ये फिजिकल है, इसमें कोई फीलिंग नहीं, प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। हम लड़कों की ये ज़रूरत है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उसकी गर्लफ्रेंड बहुत रोई। राज की गर्लफ्रेंड राज की छाती पर हाथों से मारने लगी और बोली तुम बहुत बुरे हो। वो राज को मारते मारते उससे लिपट गई और उन्होंने अपने कपड़े उतारे और बहुत प्यार किया। याद रखना, एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। राहुल सिचुएशन को देखकर डर गया। उसके दिल में गर्लफ्रेंड को खो देने का डर हावी हो गया। वो हड़बड़ाने लगा, वो भीख मांगने लगा, वो लड़की के सामने घुटनों में आ गया। जब राहुल की गर्लफ्रेंड ने देखा ये बंदा रोने लग पड़ा है तो ये कमज़ोर है, इसने मुझे धोखा दिया, अब माफ़ी मांग रहा है। राहुल ने माफ़ी मांगकर ये दिखा दिया कि उसने कुछ गलत किया। राज ना डरा ना माफ़ी मांगा, जबकि धोखा राज ने दिया था। गर्लफ्रेंड होने के बाद भी दूसरे लड़की के साथ रह रहा था। उसने गर्लफ्रेंड को खोने का डर नहीं दिखाया। तुम अगर गलती भी करो तो भी बिना डरे उसका सामना करने के लिए तैयार रहो। याद रखना, सही गलत कुछ नहीं होता, पास सभी का होता है। तुम कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राज की गर्लफ्रेंड जानती थी कि इसे खुश रहने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है। मुझे खुश रहना है तो इसके साथ रहना होगा।